नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, जिनका संविधान के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क में वर्णन किया गया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में अधिकाधिक शेयर कीजिए। साथ ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको संविधान से संबंधित नवीन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन इसे सोवियत संघ रूस के संविधान की प्रेरणा से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने हेतु इंदिरा गांधी सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने 8 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था, लेकिन जिनमें से केवल 6 मौलिक कर्तव्यों को ही स्वीकार किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, जिसे संविधान के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क में सम्मिलित किया गया। इसके पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। मूल कर्तव्यों को याद करने हेतु एक ट्रिक भी बनाई है, जिसमें 1 से 11 तक सभी मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं सामने 1 से 11 तक संख्या लिखी हुई है, वो प्रत्येक मूल कर्तव्य को इंगित करती है। संविधान में वर्णित राष्ट्रीय स्वतंत्रता, एकता, अखंडता की रक्षा हेतु देश में भ्रातृत्व, सामाजिक संस्कृति, प्राकृतिक पर्यावरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सार्वजनिक संपत्ति को उत्कर्ष की ओर बढ़ाने के लिए बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी 11 मौलिक कर्तव्यों को याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य यह होगा कि वह पहला, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का परित्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। इसमें सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उनकी रक्षा और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। इसमें आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसमें नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इसमें 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अब 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, जिसको संविधान के 86वें
संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वह है अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के अवसर दे। अब मूल कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है? मूल कर्तव्य अवाद योग्य है, अतः इन्हें लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका में नहीं जा सकता। इसलिए इनके उल्लंघन पर तब तक किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता जब तक संविधान में इसके लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं किया जाए। हालांकि भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व जिनका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है वे भी अवाद योग्य है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गैर प्रवर्तनीय और गैर न्यायसंगत बनाता है, परंतु संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के लिए ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन और लागू करने हेतु J.S. वर्मा के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिन्होंने कुछ मौलिक कर्तव्यों की पहचान की और उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की सिफारिश भी की है। इसमें पहला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था की गई है। दूसरा है इसमें वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता